रुक्मी को पता लगा कन्हैया तुम्हारी बहन ले गए, सेना लेकर के रुक्मी पीछे भागा। कन्हैया को अगर बंदी ना बना लिया तो नगर में दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा। भीषण युद्ध भगवान से हुआ। भगवान ने इसको बांध करके पकड़ के रथ के पीछे डाल दिया। अब इधर जरा ध्यान करें, द्वारकापुरी में जो औरतें सुन के औरतें जो कान कान में बात फैली थी, वो शाम तक दाऊ दादा के कान में पहुंच गई। दाऊ दादा बड़े भैया आप बबूला, अरे चुपचाप का विवाह करने गए, हम बड़े भैया थे, हमें बताते क्या इनके विवाह हो नहीं रहे थे? हैं क्षत्रियों के विवाह न जाने कितनी राइफल कितनी गोली बजे, कोई पता है? अकेले चले गए बताओ हैं? सो दाऊ दादा सेना रथ घोड़ा पालकी लेकर बड़े भैया तो भागे महाराज। रास्ते में भगवान कन्हैया ने दाऊ दादा को आते देखा तो दारुक से कहा, दारुक रथ रोको। दारुक ने रथ रोक दिया। भगवान खड़े हो गए नीचे मुंह करके और रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी घूंघट मार ले दत्ता रहे। तो दाऊ दादा आप बबूला, दाऊ दादा ने कहा कन्हैया ऊपर देखो, नजर मिला हमसे नजर। भगवान नीचे नजर करके बोले, दाऊ दादा नाराज मत होना, चुपचाप का विवाह था। दाऊ दादा बोले, बात मत करना, बताए देंगे, जैसी तुमने नाक कटाई तुम्हारे विवाह नहीं हो रहे थे क्या? हाँ चुपचाप का विवाह, हम बड़े भैया थे, बोली भर देते चल के। अब चलो कर लाए तो कोई बात नहीं, अब ये बताओ कुछ मिला दिला है कि नहीं? भगवान बोले मिला है। क्या मिला? बोले पीछे बंधा है। पीछे कौन बंधा है? भगवान बोले ये साला है। दाऊ दादा बोले इसको छोड़ो, हाँ ये तो जिंदगी भर का सहारा है। पुराने पुरखा कहते थे या घर बिगाड़े आरो या घर बिगाड़े। चार बातें पुरखा बहुत ध्यान रखते थे, झटक के देखो तारो, निवल ना होए पिछवारो, द्वारे ना होए पनारो और घरे ना आए सारो। पुरखा ये चार बातें बहुत ध्यान रखते थे। कभी कभी चाबी घूम जाती है लेकिन ताला ठीक से नहीं लगता तो झटक कर देखना चाहिए। पीछे की दीवार मजबूत बनवाते थे, दरवाजे में छप्पन रखा गया। और जितने रिश्तेदार आएंगे आपसे बैठक में दरवाजे में चबूतरे पे मिलेंगे, लेकिन ये एक ऐसा रिश्तेदार है तुम खूब दरवाजे पे खड़े रहो, पैर तो छू लेगा लेकिन परमिट किचन तक बना, पहले भीतर बहन जी के पास घुसेगा पहले। और जो गृह मंत्रालय में सीधा दखल दे हैं तो वो सरकार कभी भी गिरा सकता है। भाई गृह मंत्रालय से सीधा अटैच है ना, तो मैं बुराई नहीं कर रहा भाई, कोई किसी के सहारे और कोई किसी के सहारे, तो सभी सबके सहारे हैं। तो दाऊ दादा बोले इसको छोड़ो कन्हैया। तो रुक्मी को छोड़ दिया तो वहीं रास्ते में भोजकट नाम का नगर बसा के रहने लगा। फिर दोबारा कुंडनपुर नहीं गया। भगवान द्वारका में आए और विद्वत ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण करके विवाह कराया। वेद मंत्र गाए गए। अब भगवान के एक विवाह की कथा पूरी हुई तो सुखदेव जी बोले, परीक्षित अगर एक एक करके ऐसे ही तुम्हें विवाह सुनाएंगे तो पूरा जीवन विवाह सुनते सुनते निकल जाएगा। तो तुम मुख्य विवाह सुन लो भैया, तुम्हारा 7 दिन में उद्धार करना है। 8 तो भगवान की पटरानियां हैं, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, सत्यजिती, कालिंद्री, मित्रविद्या, नगरजिती, भद्रा, और एक भौमासुर नाम का राजा है। इसने प्रण किया 16 साल से लेकर 20 साल तक की जितनी कुंवारी कन्या मिले सबको बंदी बनाकर कैद में डालो। जब 20,000 हो जाएंगी तो इनके साथ जबरन विवाह करेंगे। एक यथा तो भगवता भौमो तेन चता स्त्रिया निरुक्तायतना चक्ष्व विक्रमं शारंगधन्वना। तो कहते हैं 16,100 कन्या बंद हैं, 20,000 होने पर सबके साथ विवाह करूंगा, संकल्प है। 16,100 कन्याओं ने भगवान को पत्र लिख करके भेजा है। भगवान कन्हैया को पत्र मिला, इंद्रेण हत छत्रेण कुंडल बंधुना। पत्र को पढ़ते ही भगवान ने भौमासुर पर चढ़ाई कर दी। भौमासुर जैसे आतताई को मार करके भगवान ने मिला दिया।
और यहाँ पर नारी समाज को सम्मान दिलाने की बात को भगवान ने प्रतिष्ठित करके दिखा दिया। कन्याओं से कहा अपने अपने घर चली जाओ। कन्या बोली सरकार पिता तो स्वीकार कर लेंगे पर कोई पति हमें पत्नी स्वीकार नहीं करेगा। हम इतने वर्ष किसी की कैद में बंद रही हैं तो क्या करें? बोले नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधरा भक्ते क्षोपात रूपाय परमात्मनम नमोस्तुते। तो बोले आप ही हमारे पति बन जाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सबने एक एक माला भगवान के डाली। अब कितने विवाह हो गए? 16,108। सबको भगवान द्वारका में लेकर के निवास करने लगे। अब सुखदेव जी कह रहे इनके लड़का नाती कितने हुए? भगवान कन्हैया के परिवार के बारे में भी सुन लें आप लोग, विधुना क्षेत्र के माता भाई बहन। तासाम 10 पुत्रा कृष्ण स्त्री नाम प्रचोदिता। 16,108 रानियों के 10-10 लड़का और उन रानियों के भी 10-10 लड़का और उन रानियों के भी 10-10 लड़का। कुल मिलाकर कितने लड़का नाती हैं? 1,61,08,15 केवल भगवान के लड़का नाती हैं। बिल्कुल प्रमाणित बात बोल रहा हूँ। सेना की जरूरत नहीं है, घर ही सेना है। इलाका घेर ले जा करके आसन यदि खुला चाव्य अष्टाशीत शतानि च। 88,000 अध्यापक केवल भगवान के बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में लगाए गए थे। 88,000 अध्यापक घर में लगाए गए। और उस समय समस्त यदुवंशी कितने थे धरती पर? ये भी सुन लीजिए। यदुवंशियों का जंजला था। कितने यदुवंशी थे? 56 करोड़ केवल यदुवंशी थे धरती पर। 56 करोड़ यदुवंशी। हाँ, एक दिन की घटना राजन परीक्षित बाण पुत्र सतस ज्येष्ठा बलेरा सीन महात्मना तेन वामन रूपाय हरे आदाय वेदनी। बाणासुर का बड़ा नाम है। ये बाणासुर राजा बलि का पुत्र है, जिस बलि के यहाँ भगवान वामन बन करके गए थे। तेन वामन रूपाय हरे आदाय वेदनी। तो बाणासुर की बिटिया है जिसका नाम ऊषा है। बाणस्य तनयाम ऊषा। तनया माने पुत्री, ऊषा नाम है बेटी का। मुपाये मयदूतमा। इसने अपनी बेटी के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था राजमहल की कराई जिसमें कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था। इसका संकल्प था कि जिस दिन बेटी का विवाह करेंगे उसी दिन बेटी को पुरुष देखने को मिलेगा। उसके पहले मैं अपनी बेटी के कक्ष में कभी किसी पुरुष का दर्शन होने ही नहीं दूंगा। ऊषा रात्रि में सो रही है और जवान है, तो सोते सोते इसने स्वप्न देखा और स्वप्न देख करके बैठ करके रोने लगी। सोते सोते एक दिन चौंक पड़ी वह बाल। सोते सोते एक दिन चौंक पड़ी वह बाल। फिर पहले की खुशी का बदल गया सब हाल। ओ भैया बदल गया सब हाल। ओ भैया बदल गया सब हाल। रो करके बैठ गई। तो इसकी एक दासी है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा बाणस्य मंत्री को
ब्रह्मांड नाम का मंत्री उसकी पुत्री है चित्रलेखा, योग माया और जादुई विद्या जानती है। बोली तू क्यों रो रही है, क्या बात है? तो उसने कहा सखी मैंने अभी अभी एक पुरुष का सपने में दर्शन कर लिया और उस पुरुष को मैंने अपना पति बना लिया है। दृष्टा कश्चित नरा स्वप्ने श्यामा कमल लोचना पीतवासा बृहद्बाहु योषिताम हृदयंगमा। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, अब अगर विवाह करूंगी तो उसी के साथ। चित्रलेखा ने कहा पहले कहीं कभी देखा? बोले पहले कभी नहीं देखा। कब देखा? बोले सपने में देखा और अभी चाहिए मुझे अभी। चित्रलेखा चक्कर में पड़ गई, क्या करें? तो जादुई विद्या से चित्र बनाना शुरू किए। सबसे पहले सूर्यवंश के चित्र बनाए। अनादि काल में भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के श्राद्ध, शुद्धम, शुद्धम के सरयाती, सरयाती के नवक, नवक के नावाक, नावाक के च्वात, च्वात के बिकुच, बिकुच के पुरंजय, पुरंजय के विनाश, विनाश के मानदाता, मानदाता के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चम, चम के सुदेव, सुदेव के भसक, भसक के सागर, सागर के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के एडगुडु, एडगुडु खटवान, खटवान के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम, राम के कुश, कुश के देवयानी, देवयानी के पार्यात, पार्यात के बज्जनाव, बज्जनाव के कण, कण के विदिति। इनमें कोई है? उषा बोली कोई नहीं है। चंद्रवंश के चित्र बनाए। अनादि काल में भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के यदु, यदु के सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव, वसुदेव के कृष्ण, कृष्ण के प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का जैसे ही चित्र बनाया उषा मौन हो गई। बोले यही है। चित्रलेखा बोली तो मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्यों नहीं मिल पाएगा? बोली ये भगवान कन्हैया का सगा नाती है और कड़े पहरे में द्वारका में रहता है। अपश्यत ताम चा निरुद्धम तदबंधु नाम चा भारत। ये मिल नहीं पाएगा। चत्वारो वार्षिका मासा व्यास्ती युरन सोचता। उषा बोली मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तो चित्रलेखा जादुई विद्या से उड़ते हुए गई रातों रात और कहां श्रोणितपुर था और कहां द्वारिका। देखिए, और सोते हुए अनिरुद्ध को मैं चरपैया के उठा करके ले आई है। इनकी छोड़ दीजिए, त्रेतायुग की बात याद आ गई। एक बंदर ने कमाल कर दिया। लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी। जामवंत ने कहा अगर लंका में सुखैन वैद्य को कोई ले आए तो लक्ष्मण के प्राण जीवित रह जाएंगे। हनुमान जी को काम सौंपा गया, वैद्य को ले आओ, वैद्य को। हनुमान जी गए। कवन सो काज कठिन जग माई, गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। बंदर भालुओं ने जयकारा लगाया, बोलो पवन सुत वीर बजरंग बली की जय हो। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। किसी ने कहा वैद्य कहाँ हनुमान जी? तो हनुमान जी वैद्य नहीं लाए, क्या ले आए? आने भवन समेत तुरंता। घर उखाड़ लाए, घर, और घर उखाड़ के ऐसे रख दिया और कहा कि प्रभु नेम प्लेट वैद्य की लगी है, देख लो, पढ़ लो, दरवाजा बजाओ, भीतर सो रहा होगा। किसी ने कहा इतना थोक में काम करते हो, वैद्य मंगाया, घर उखाड़ लाए। घर क्यों ले आए? घर की क्या जरूरत थी? हनुमान जी बोले देखो हमसे बहस मत करो, हमें इतना टाइम नहीं है। क्यों? बोले हम विरोधी पार्टी के यहाँ आधी रात में भेजे गए, तो बोले वैद्य आता कहो ना आता, कहो झगड़ा होता, तो ऐसे वैद्य आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो आएगा, बजाओ दरवाजा, भीतर घुसा है। किसी ने कहा घर उखाड़ लाए, घर
हनुमान जी बोले रावण को पता लगता कि वैद्य लक्ष्मण की नवज ठीक करने गया तो घर वालों को मारता पीटता बंदी बना लेता, वैद्य बेचारा आफत में पड़ जाता। तो हम तो वैद्य का दिमाग हल्का करने के लिए पूरा घर ही उखाड़ लाए। अब रावण खूब तलवार लेके घूमे, जब घर ही नहीं तो काहे के घर वाले, काहे की किडनैपिंग, कोई मतलब नहीं। किसी ने कहा भारे हनुमान जी वैद्य के घर वालों से इतनी हमदर्दी है तो घर वालों को चारपाई पे बैठा लेते लेकिन घर ना लाते। हनुमान जी बोले हम ये भी कर सकते थे, लेकिन वैद्य जब लक्ष्मण की नबज देखता कहता मरीज बहुत सीरियस है, पहले क्यों नहीं बताई, दवाई तो घर ही भूल आए, तो मैं मेडिकल के ले आए जैसे ये बहाना। तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। अब जरा ध्यान से सुन ले, 10,000 हाथी का बल होता है एक दिग्गज में, 10,000 हाथी का बल एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गज का बल एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथी का बल देवराज इंद्र में, और 10,000 देवराज इंद्र का बल एक ब्रह्मा में, और 10,000 ब्रह्मा का बल हनुमान जी की इस अंगुली के केवल ऊपर वाले भाग में है। अब अनुमान लगा लो इनके अंदर कितना बल है। अतुलित बल धामम हेम शैला वदे हम तनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। वैद्य को घर सहित ले आया तो उषा अनिरुद्ध दोनों जवान हैं, दोनों ने विवाह कर लिया, और 6 महीने बाद बाणासुर को पता लगा कि बिटिया ने विवाह कर लिया। देखा तो उषा अनिरुद्ध पासे खेल रहे एक चारपाई पर बैठकर, अनिरुद्ध को देखकर आग बबूला बाणासुर ने पकड़कर घसीटता हुआ कैद में ले जाके बंद कर दिया, और बेटी के गर्दन पर तलवार रख दी। बेटी यदि बाप नहीं होता तेरे टुकड़े करवा देता, देह में तुम्हारे नमक छिड़क ईदों का ग्रास बना देता। 6 महीने हो गए बाणासुर को बंदी बने 6 महीने बाद डाकिया बैकुंठ धाम में गया है, और बैकुंठ धाम से द्वारकापुरी। डाकिया आप लोग जानते ही होंगे, डाकिया पहुंच गया द्वारकापुरी में। नारायण 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 पिता नारायण माता नारायण, पिता नारायण माता नारायण, नारायण 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 प्रभु आपके कितने लड़का नाती हैं? भगवान बोले नारद जी 1,61,08,15। नारद जी बोले इनकी कोई गिनती, कोई गणना, कोई हाजिरी लगाई जाती है क्या? भगवान बोले 2000 महाराज 2000 में हुई थी, 2011 में मनी जनगणना 10 साल के अंदर में होती है।
तो भगवान बोले 10 साल बाद एंट्री की जाती है, क्या नारद जी कोई कम है क्या? नारद जी बोले हाँ। कौन कम है? बोले प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। कब से? बोले 6 महीना से लापता है। कहाँ है? बोले बाणासुर की कैद में। अब भगवान ही को नहीं मालूम, एक आध हो तो हिसाब रहे, वहां तो इतनी लंबी फौज है महाराज। तो भगवान ने कहा चलो इलाका घेर लो बाणासुर का। बाणासुर का इलाका घेर लिया। ये बाणासुर शंकर जी का शिष्य है, इसने तप करके 1000 भुजाएं मांगी हैं। भोले बाबा बोले एवं मस्तु। इसने कहा शंकर जी से कि बाबा इन भुजाओं में खुजली पड़ रही है, तो 2-2 हाथ हमारे तुम्हारे हो जाएं। शंकर जी बोले देखो ये झंडा ले जाओ अपने दरवाजे पर गाड़ देना, जिस दिन ये झंडा नीचे झुक जाए समझ लेना तुम्हारी खुजली अब बंद होने ही वाली है। आज वो झंडा नीचे झुक गया तो सीधा कैलाश पर्वत पर भागा, उधर से भोले बाबा को बुला लाया और इधर से कन्हैया जी खड़े बाण लेकर के, उधर भोले बाबा त्रिशूल लेकर। ब्रह्मा जी बोले लड़ जाओ दोनों लोग, होगा तो हम देखेंगे बाद में। कन्हैया जी बोले ये मेरा शत्रु है। शंकर जी बोले ये मेरा शिष्य है और मेरे नजरों के सामने शिष्य का अहित नहीं हो सकता, फिर क्या करें? शंकर जी बोले देखो कन्हैया जी हमें बाण मार दो सम्मोहन, मैं मूर्छित हो जाऊं तो फिर चाहे कुछ भी कर लेना। भोले बाबा के सम्मोहन बाण कन्हैया जी ने मार के मूर्छित किया और जैसे ही बाणासुर को मारने भगवान चले तो बाणासुर की माता का नाम है कोटरा। कोटरा विवस्त्र होकर भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने लज्जावश अपनी आंखें बंद कर ली और इतने में बाणासुर पीछे के रास्ते से रण छोड़कर भाग गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज पूसा अनिरुद्ध को भगवान लेकर आए, दोनों का विधिवत विवाह कराया। सुखदेव जी कहते हैं एक दो पवनम राजन जगमुल्यत कुमार का हर तुम शाम्भ प्रद्युम्न चारु भानु गदा दया। एक दिन भगवान के लड़का नाती खेलते खेलते बहुत आगे निकल गए तो प्यास लगी तो कुआं देखा। कुएं में पानी तो नहीं है, कुएं में विशाल गिरगिट पड़ा है। गिरगिट को बाहर निकाला और भगवान कन्हैया को बुलाया गया तो भगवान कन्हैया का स्पर्श होते ही उसमें से एक राजा प्रकट हो गया। भगवान बोले तुम कौन हो, तुम्हें गिरगिट कैसे बनना पड़ा? तो उसने उत्तर दिया प्रभु वैसे तो आप सर्वांतर्यामी हैं, आप सब जानते ही हैं, लेकिन आप पूछना चाहते हैं तो हम आपको बताए दे रहे हैं। मृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाक तनया प्रभु। मेरा नाम राजा नृग है, इक्ष्वाकु का वंशज हूँ, इक्ष्वाकु तनया। और महाराज दानी स्वाख्यायमानेषु यदि कर्णते मास्प्रसं। दानियों में सबसे नंबर 1 नाम किसका है? कर्ण का। और कर्ण के बाद दूसरा नंबर बोले मेरा आता है। पूरे संसार में मैं दूसरे नंबर का दानी हूँ। कितना बड़ा दानी? बोले यावत्यासिकता भूमे, धरती के कण गिने जा सकते हैं। यावत्यो दिवतारका, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं। यावत्यो वर्षधाराश्च, वर्षा ऋतु की बूंदें गिनी जा सकती हैं। लेकिन तावतीर ददास्म गा, मैंने इतनी गाय दान की कि उनकी कोई गणना नहीं कर सकता। भगवान बोले तब तूने जरूर बूढ़ी अपाहिज गैया दान की होंगी। बोले बूढ़ी अपाहिज गैया दान नहीं की। बोले पयस्वनी तरुणी शील रूपणी। पयस्वनी माने दुधारू, तरुणी माने जवान। कपिला हेम श्रृंगी, कपिला नस्ल की दुधारू गाय मैंने दान की। तो भगवान बोले तूने अन्याय और अनीति से धन अर्जित किया होगा, उस धन से गाय दान की होंगी। बोले अन्याय और अनीति से नहीं, न्यायार्जितः रूप्य खुरा सवतसा। न्यायार्जितः, जो न्याय से धन अर्जित था उससे मैंने सोने से सींग और खुर मड़वाए। रूप खुरा सवतसा दुबूल माला वर्णा ददावहम। भगवान बोले तब तू गिरगिट बन पाया। मैंने
कहीं कहीं देखा, घर में फ्रिज में 5 से 8 दिन पुरानी मिठाई रखी हो, 5 से 8 दिन पुराने फल रखे हों और वो जरा से खराब होने लग जाए, तो कहीं कहीं बड़ी होशियार माताएं होती हैं, वो लड़के से कहती बेटा अब ये मिठाई खराब होने लगी, अब घर में कोई नहीं खाएगा, बाहर चाची के बच्चा होने का बांट या बली घाटा, घर में कोई नहीं खाएगा, ये फल खराब हो रहे हैं, बाहर बांट के जाके गाँव के बाहर जाओ। कहीं कहीं बहुत होशियार माताएं होती है ना, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे चतुर लोग होते हैं, उनको मैं घोर नरक में ले जाकर के यातना दिलवा देता हूँ, जो अपने उपयोग की चीज न हो दूसरे को दे दी जाए, तो ऐसे दानी को मैं दंड दिलवाता हूँ। मत करिए दान, कोई जरूरत नहीं है, भगवान करे दान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दान अगर करना है तो ऐसी वस्तु का करें जो हमारे उपयोग में हो, ये नहीं कि हमारे मतलब की नहीं तो दान कर दी, हाँ तो उसमें अपराध लग जाता है, ऐसी वस्तु दान नहीं करनी चाहिए। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रे, लोग भरम हम पे करें या से नीचे नए। मृग ने कहा एक ब्राह्मण आए, मैंने 10,000 गैया उन्हें दे दी, तो उनकी एक गैया निकलकर वापस कब हमारे पास आ गई और दूसरे ब्राह्मण को 10,000 दी, तो जो भाग आई थी वो गलती से दूसरे के संकल्प में चली गई। ब्राह्मण देवता बोले ये गैया तुमने हमें दी तो हमने गर्दन हिला दी, दूसरे बोले ये गैया तुमने हमें दी तो गर्दन हिला दी, दोनों ब्राह्मण कोपित हो गए। एक एक वस्तु दो को देने वाला गिरगिट की तरह गर्दन हिलाता है, जा श्राप देते हैं तू गिरगिट हो जा। तो हम चरणों में गिरे तो कहा कि अब गिरगिट तो बनोगे, लेकिन स्वयं द्वारकाधीश के हाथों तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसके बाद भगवान ने कौरवों और पांडवों के द्वारा राजसु यज्ञ कराया है। राजसु यज्ञ कैसे कराया गया? जब भी कोई आप लोग धर्म कार्य करें तो कार्य बांट देने चाहिए, ध्यान देना, कार्य को बांट दिया करें। भगवान ने भीम को रसोई अध्यक्ष बना दिया, कर्ण को कोषाध्यक्ष बना दिया, कर्ण को दानाध्यक्ष और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष। अर्जुन बोले प्रभु एक गलती हो गई, आपने कर्ण और दुर्योधन को मालकी दे दी, ये तो बिगाड़ेंगे। भगवान बोले अर्जुन देखो पहले तो धर्म यज्ञ करो मत, और धर्म यज्ञ करो तो लोभ की प्रवृत्ति उसमें लेश मात्र भी नहीं आनी चाहिए। लोभ आएगा तो फिर कार्य निष्फल हो जाएगा। तो अगर दुर्योधन से कोई 1 रुपया मांगेगा तो ये 10 रुपया फेंकेगा, कर्ण से कोई 1 बोरी आटा मांगेगा तो ये 10 बोरी आटा फेंकेगा और कहेगा ले ले जाओ बिगाड़ो इन भिखमंगों की, और ये जितना ही फेंकेंगे तुम्हारा धर्म यज्ञ उतना ही सफल होता चला जाएगा। अच्छा भीम को रसोई अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि भीम खुद 1 कुंटल खाते हैं, और जो खुद खाने का शौकीन है तो वो दूसरे को भी खिलाने का शौकीन होता है, और जो खुद नहीं खाना जाने वो दूसरे को क्या खिलाएगा। सबको काम बांट दिया। और विदुर जी को अंतिम में भगवान ने काम दिया। विदुर जी दासी पुत्र हैं, तो विदुर जी को भगवान ने दरबारी बनाया। दरबारी मानी दरवाजे पर खड़ा कर दिया, अगर कोई सामने से निकले तो विदुर जी हाथ जोड़ के कहते आओ भैया आओ बैठो हमारे घर धर्म यज्ञ में शामिल हो जाओ। उस समय अगर शत्रु भी दरवाजे से जा रहा हो, दुश्मन भी आपका दरवाजे से निकल रहा हो, तो उससे भी भागवत कह रही है कि आपको विनम्र होकर कह देना चाहिए कि भैया अब जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, अब हमारे घर धर्म यज्ञ में शामिल होकर दिल को जोड़ दो, क्योंकि धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ना सिखाता है मेरे भाई। दरबारी बना दिया विदुर जी को, और सबसे बाद में भगवान कन्हैया ने जिम्मेदारी ली है। भगवान ने क्या जिम्मेदारी ली है? दरबार सभी सज्जित करना,
पितुर के हाथ किया। पितुर जी को दरबारी बना दिया और इसके बाद में पत्तले उठाना, पग धोना, माधव ने अंगी कार किया। भगवान सबकी जूठी पत्तले अपने सिर पर रखकर डालते हैं और यज्ञ में जितने लोग आते हैं गोविंद अपने हाथ से उनके पैर धोते हैं। उद्धव नारद जी निवेदन कर रहे, अर्जुन ने जब ये काम करते भगवान को देखा तो अर्जुन के आंख से आंसू के पनारे निकल पड़े। प्रबल प्रेम के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान गले तल जाए, भक्त का टलते देखा। जिनकी बात प्रकृति के भय से सागर सपन उबलते देखा। जिनकी बात प्रकृति के भय से सपन उबलते देखा। उन्हें यशोदा के गोदी में, उन्हें यशोदा के गोदी में अश्रु नीर द्रग जलते देखा। अपना मान गले भक्त कमाने ना कहते देखा। अपना मान हरि
बनी आयो है। बारी माने पत्तल फेंकने वाला, आज भगवान बारी बन गए अर्जुन के घर में। भगवान ने कहा अर्जुन चारों दिशाओं में हमारी दिग्विजय हो तब ये यज्ञ पूरा होगा। पूरब में अर्जुन को, उत्तर में सहदेव नकुल को, दक्षिण में धर्मराज को और उत्तर में भीम को भेज दिया। कुछ महीने बाद पांचों पांडव आए, बोले कन्हैया चारों दिशाओं में हमारी दिग्विजय हो गई। भगवान बोले नहीं नहीं, अभी उत्तर दिशा में जरासंध नाम का राजा शेष रह गया। अर्जुन बोले सेना की तैयारी करें। भगवान बोले वहां सेना की जरूरत नहीं है, वहां केवल मैं, भीम और तुम 3 लोग चलेंगे, वो भी साधु बाबा भेष में चलेंगे। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। भगवान जरासंध के दरवाजे पर गए। जरासंध ने कहा मांग लो। भगवान बोले भिक्षाम देहि। क्या चाहिए? भगवान ने कहा युद्धम न दो देहि राजेंद्र, द्वंद्वसो यदि मन्य से। मांगते। द्वंद्व युद्ध का मतलब है एक दूसरे को मरने मारने पर ही जो बंद होता हो वो द्वंद्व युद्ध बोला जाता है। बीच में युद्ध वो छोड़ा नहीं जाएगा, मरने मारने पर ही बंद होगा। जरासंध के पसीना निकल गया। संत ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने? नहीं नहीं, तुम कोई क्षत्रिय हो, अपना परिचय दो, तुम ब्राह्मण साधु नहीं हो सकते। भगवान हंसने लगे, बोले असौव्र को दरा भीमो। ये जो लंबे वाले हैं ना, इनका नाम ब्रकोदर भीम है। अरे बोले इनकी नहीं, मैं आपकी पूछ रहा हूँ। तस्य भ्राता अर्जुनो अयम। इनके छोटे वाले भाई गांडीवधारी अर्जुन, इनकी भी नहीं, आपकी पूछ रहा। आप कौन है? भगवान बोले तू अच्छी तरह जानता। अनयोरुमातुलेयं मा कृष्णं जानी हते रिपुम। मैं कृष्ण हूँ, द्वारका में रहने वाला, वो तेरा पुराना शत्रु जिसने कंस का वध किया और तेरी बेटियों को विधवा बना दिया था। जरासंध बोला वो कन्हैया जो मेरे सामने रण छोड़ करके मथुरा से भाग गया था, आज मेरे से युद्ध करने आया। अरे जाओ जाओ जाओ, जो मुझसे रण छोड़कर भाग जाते हैं मैं जीवन में कभी उनसे युद्ध। अर्जुन बोले प्रभु ये तो आपकी बेइज्जती कर रहा। भगवान बोले तो अर्जुन से युद्ध करोगे? जरासंध हंसकर बोला, बोले अर्जुनो ना भवेत योद्धा। अर्जुन कोई योद्धा नहीं है। क्यों? अर्जुन योद्धा क्यों नहीं है? बोले तुम दोनों मेरे बराबरी के नहीं हो, तुम दोनों तो नचवैये हो। तुम तीर चलाना क्या जानो। ये हमारे परीक्षित जी के बड़े भाई हैं, माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से। तो मैं उसी बिंदु पर आपको जोड़ देता हूं। भिन्न भिन्न तिक तिक करने वाले वीराना बाना क्या जानो। भिन्न भिन्न तिक तिक करने वाले तुम बाण चलाना क्या जानो। अर्जुन बोले प्रभु ये तो हम तुम दोनों से युद्ध नहीं करेगा तो फिर राजसूय यज्ञ संपन्न कैसे होगा। भगवान बोले तो फिर क्या करें। जरासंध बोला घबराओ मत,
तुम भीम से पूछ लो। अच्छा, भीम भैया पीछे मुंह करके खड़े, भीम भैया को कोई मतलब नहीं, क्या पूछ रहे? बोले भीम से पूछ लो, अगर भीम युद्ध करना चाहे तो मैं भीम से युद्ध कर सकता हूँ। क्यों? बोले भीमस तुल्य बलामम, ये भीम तुम्हारे पूरे खानदान में केवल मेरे बराबरी का है, ये चाहे तो हम इससे युद्ध कर सकते हैं। भगवान बोले भीम भैया तुम जल्दी बताओ तुम्हारी क्या मर्जी। भीम भैया ने कहा कन्हैया हमसे बात मत करना। क्यों? बोले जब देखो तब अर्जुन, जब देखो तब अर्जुन, आज हमें तुम जबरदस्ती रख ले आए, हम तभी समझ गए थे कि हमारी छाती पे बीते थी। क्या मतलब? बोले अब आ गए तो करना पड़ेगा। तो 27 दिन अनवरत युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने एक पुष्प लेकर बीच से फाड़ दिया और इशारा किया फेंक दो। पैर पे पैर रखकर फाड़ा और ऐसा फेंकना भूल गए, ऐसा ही फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी फिर जीवित कर दिया, फिर भीम को दे मारा। भगवान बोले विपरीत दिशा में फेंको, फिर फाड़ कर विपरीत फेंका, तब इसका प्राणांत हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी ने कहा ये जरा नाम की राक्षसी कौन थी कि बार बार इसको जीवित कैसे कर देती थी? बोले एक राजा था निकुत्री, एक संत से फल लेकर के आया, तो पत्नी फल को काट करके आधा एक को खिलाया। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो आधा एक धड़ रानी के, आधा धड़ एक रानी के, दोनों धड़ किसी काम के नहीं, जंगल में फेंकवा दिए। जरा नाम की राक्षसी निकल रही थी, उसने देखा दोनों धड़ों में जादुई विद्या के द्वारा संधि कर दी। जरा संधि माने जोड़ना, तो जरा ने संधि की तो बच्चे का नाम ही हो गया जरा संधि। तो आज भगवान ने इसका उद्धार करा दिया। राम न मारे काऊ को ना हत्यारे राम, आप ही तय मर जाते हैं कर कर।